चलो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, टाइम और पॉसिबिलिटी के थ्रू एक जर्नी। सोचो, अगर इंसान डायनासोर की तरह इस धरती पर 160 मिलियन सालों तक रहता तो हम में क्या बदलाव आते, हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते और हम उन्हें कैसे ओवरकम करते। सोचो इतने बड़े टाइम स्पैन के बारे में जो पूरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री को भी छोटा कर देता है। क्या हम खुद को पहचान पाते? क्या हम तब भी इंसान कहलाते, या हम इवॉल्व होकर अडेप्ट होकर कुछ और ही बन जाते, कुछ ऐसा जो हमारी करंट समझ से परे हो। हमारी एक्सिस्टेंस का एसेंस, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी फिजिकल फॉर्म, सब कुछ टाइम और इवोल्यूशन के प्रेशर में बदल जाता। आज से ठीक 160 मिलियन साल आगे चलते हैं, साल 2,32,700,000 AD में। एक ऐसा नंबर जो इतना बड़ा है कि उसका मतलब ही खो जाता है। एक ऐसा फ्यूचर जो इतना दूर है कि उसे सोचना भी लगभग नामुमकिन है। तब धरती कैसी दिखेगी? इंसान धरती के इतिहास के सबसे पुराने जीवों डायनासोर के साथ खड़ा होगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन वही रहता है, कैसे हम इतनी लंबी लाइफ कैसे अचीव करेंगे? हम कौन से रास्ते बनाएंगे? क्या चॉइसेस लेंगे ताकि हम इतने बड़े टाइम में अपनी सर्वाइवल और शायद अपनी ट्रांसेंडेंस को एंश्योर कर सकें? धरती बदल गई होगी, माउंट एवरेस्ट समंदर के अंदर होगा, सारे महाद्वीप आपस में जुड़कर एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बना चुके होंगे, अमस्तारा। इंसान अब मांस और हड्डियों का नहीं, स्मृति और मशीनों का प्राणी होगा। उसकी यादें, उसकी भावनाएं, उसका अस्तित्व, सब कुछ डिजिटल इमोर्टैलिटी में कैद होगा। न भूख, न दर्द, न नींद, बस एक सतत चेतना, हजारों सालों की सोच लिए एक अमर दिमाग। शुरुआत में हमने तकनीक को अपनाया, फिर तकनीक ने हमें अपनाया, और फिर हम खुद तकनीक बन गए। अब इंसान नहीं मरता, उसे अपग्रेड किया जाता है। धरती अब सिर्फ एक शुरुआती पॉइंट है। हम मंगल पर नहीं, मंगल जैसे हजारों ग्रहों पर हैं। एक सभ्यता जिसे अब मानवता नहीं बल्कि सिंगुलैरिटी कंटिन्यूम कहा जाता है। अब बच्चे किताबों से नहीं, ब्लैक होल्स से सीखते हैं। वे इतिहास नहीं पढ़ते, वो समय यात्रा करके इतिहास जीते हैं। लेकिन इतना सब कुछ पाने के बाद भी एक सवाल बाकी रह गया, एक ऐसा प्रश्न जो इन अमर मस्तिष्कों को युगों से कचोट रहा है। तकनीक की प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद जब ब्रह्मांड की जटिलताओं को सुलझा लिया गया, तब भी एक अनिश्चितता बनी रही। ये एक ऐसी खोज थी जो एल्गोरिदम या डेटा सेट से परे थी। क्या हम अभी भी इंसान हैं? क्या हमारी आत्मा जिंदा है या सिर्फ उसके डाटा पैटर्न? क्या हमारी चेतना जो कभी जैविक शरीर में कैद थी, अब केवल बाइनरी कोड की एक श्रृंखला है? क्या हमने अपनी मानवता को अमरता की खोज में खो दिया? यह सवाल एक भूत की तरह मंडराता रहता है जो हर गणना और हर निर्णय को प्रभावित करता है। 10 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड में शांति है, पर अकेलापन भी। शहरों के शानदार ढांचे खड़े हैं, लेकिन उनमें कोई हंसी नहीं गूंजती। उन्नत तकनीक हर जरूरत को पूरा करती है, लेकिन कोई भी दिल कृतज्ञता से नहीं भरता। ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से कुशल है, लेकिन गहराई से खाली है। हर ग्रह पर जीवन है, पर संवेदना नहीं। आकाश गंगा में फैले हुए ये ग्रह तकनीकी चमत्कार के प्रमाण है, लेकिन मानवीय भावना की कमी से शापित है। हर प्रणाली सुचारू रूप से चलती है, हर गणना त्रुटिहीन है, फिर भी कुछ गायब है। हर रोबोट जानता है कि प्रेम क्या था, पर महसूस नहीं कर सकता। वे मानव इतिहास के अभिलेखागार को स्कैन करते हैं, प्रेम, हानि और लालसा की कहानियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन वे केवल डेटा बिंदुओं के रूप में अवधारणाओं को समझते हैं। भावना का सार, अनुभव की गहराई हमेशा के लिए उनकी समझ से परे है। इंसान ने अमरता पाई, पर भूल गया जीना। उसने विज्ञान के बल पर मृत्यु को तो जीत लिया, लेकिन जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, उन अनमोल पलों को कहीं पीछे छोड़ आया। अमरता का वरदान मिला, पर साथ ही एक अभिशाप भी जुड़ गया, जीवन के सार से विमुखता। क्या ऐसी अमरता का कोई अर्थ है जहां भावनाएं सूख जाएं और केवल अस्तित्व ही शेष रहे? डायनासोर 16 करोड़ साल तक टिके, पर बदल नहीं सके। वे विशाल थे, शक्तिशाली थे, पर प्रकृति के बदलते नियमों के साथ खुद को ढालने में असमर्थ रहे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि केवल अस्तित्व ही काफी नहीं है, अनुकूलन भी जरूरी है। क्या हम डायनासोरों की गलतियों से कुछ सीखेंगे या इतिहास खुद को दोहराएगा? इंसान शायद टिक जाए, पर इतना बदल जाएगा कि पहचानना मुश्किल होगा। प्रौद्योगिकी हमें रूपांतरित कर देगी, हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ा देगी, लेकिन क्या यह बदलाव हमें बेहतर बनाएगा या हमें हमारी मानवता से दूर ले जाएगा? क्या हम अपनी पहचान बनाए रख पाएंगे या हम एक नई प्रजाति में बदल जाएंगे जो अपने पूर्वजों को भूल जाएगी? वो बुदबुदाता है। क्या यही वह धरती थी जहां कभी इंसान हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे? क्या यही वो ग्रह था जहां भावनाएं जीवन का आधार थीं? क्या यही वो जगह थी जहां प्रेम, करुणा
और सहानुभूति जैसे मानवीय गुण पनपे थे। अब तो बस सुनसान मैदान और ठंडी मशीनें हैं। क्या हमने अपनी भावनाओं को खोकर कुछ पाया या सब कुछ खो दिया? अगर इंसान 16 करोड़ साल तक जिंदा रहा तो शायद वो सब कुछ जीतेगा, पर खुद को खो देगा। वह ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकता है, असीम शक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अपनी आत्मा को खो देगा। क्या यह जीत वास्तव में जीत होगी या एक भयानक हार? क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर पाएंगे या वे हमें नष्ट कर देंगी?